अब हम क्या कहें, कैसे कहें? थोड़ा सा ईमानदारी से भजन, स्वाध्याय, सत्संग आरंभ कर दो। हरिगुरु संतों की कृपा से पद पद पर भगवान की अनुभूतियां होने लग जाती। और लोग समझते ये हैं कि ये हमारे साधन का फल है। नहीं नहीं नहीं, साधन का फल नहीं है, ये भगवान की कलिकाल के जीवों पर जो अहेतु की कृपा है उसका फल है। और ये अपने साधन का फल मानकर, अपनी अनुभूति मानकर लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर उसे प्रस्तुत करने लग जाते हैं और फिर आकर रोते हैं, महाराज जी पहले ऐसा होता था, ऐसा होता, अब तो सब बंद हो गया, क्या हो गया? अरे भाई, कितने जल्दी भगवान अनुभूतियां कराते हैं हम कह नहीं सकते। अधिक नहीं, कम से कम 15 वर्ष हो गए होंगे। 15 वर्ष पुरानी घटना है ऋषिकेश की। नारायण जी बैठे हैं, ऋषिकेश की घटना है। स्वर्गाश्रम की कुटियां हैं, उनमें साधु संत रहते हैं भजन करने वाले। तो एक सन्यासी महात्मा रहते थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, पैसा नहीं छूते थे, किसी से कुछ याचना भी नहीं करते थे। और ऐसे अनेक संत होते हैं, वो भगवान सब काम चलाते हैं। वो पल्ली पार गए, गंगा पार करके गए, उधर कोई उत्सव होगा उसमें गए थे, कथा थी या उत्सव था उसमें गए, और वहां से लौट के आए, नौका से आ रहे थे इधर इस पार। वहां इतनी अच्छी बात है ऋषिकेश में कि साधु संतों से नौका वाले पैसा नहीं मांगते, मुफ्त में उनको, हाँ कोई अपनी तरफ से दे दे तो ले लेंगे, मांगेंगे नहीं। और नौका वाले भी जानते थे कि महात्मा जी फक्कड़ हैं। और महात्मा बीच धार में जब नौका आई गंगा जी के, तो उनके मन में हुआ थोड़ा आचमन ले लें, नेत्रों से जल लगा लें। चश्मा उन्होंने निकाला, आचमन किया, बूढ़े महात्मा, चश्मा उनका गंगा जी में डूब गया चश्मा। ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह कितना तेज है सब जानते। वृद्ध महात्मा बिना चश्मा के वो चल ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, और सूर्य अस्त होने वाले हैं। नौका वाले ने तो उनको पार कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि हमारी कुटिया के लिए तो हमको चल के 1-2 किलोमीटर चल के हमको जाना पड़ेगा, और अब आंख से कुछ दिखता नहीं, अंधेरा होने वाला लगता, अब यहीं हमको बैठना पड़ेगा। गंगा जी के किनारे बैठ गए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने। अब मन में ये सोचे कि कोई पूछेगा यदि हमसे कि बाबा जी क्यों बैठे हो, कहें भाई हमें दिखता नहीं है, आंखों से कम दिखता है, और हमको हमारी कुटिया तक पहुंचा दो, तुम ज्यादा दया आ रही हो तो कुटिया तक पहुंचा दो। बस इसी भाव से वहां बैठ गए, अपने मन की बात किसी से कही नहीं उन्होंने, और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने लगे। अभी पाठ पूरा नहीं हुआ था, पाठ पूरा होने वाला ही था, तब तक एक मछली आई मुंह में चश्मा पकड़ के, और वो गंगा जी के प्रवाह से कम 4-5 हाथ की दूरी पर बैठे थे। ऐसा नहीं कि धारा के समीप में बैठे, तो धारा के समीप में थोड़ा गीला होता है, तो सूखी जगह में बैठे थे। वो मछली आई और उनको तो दिखता नहीं था, उनको दिखा भी नहीं। वो मछली ऊपर चश्मा लेकर के तेज धार से पार करते हुए आई और उछल के कूदी उन स्वामी जी की गोद में गिरी मछली, और गिरी तो ऐसे हड़बड़ाए, उन्होंने देखा तो चश्मा, और तुरंत मछली कूद के फट गंगा जी में। माने 4-5 हाथ छलांग लगाकर मछली आई, चश्मा दे करके फिर गंगा जी में कूद गई। पुराणों में लिखा है कि वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हुआ। हम तो कहते एक अकिंचन महात्मा जिनका दर्शन हमने किया, उन महात्मा के लिए उनका चश्मा लेने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हो गया।
ऐसी कितनी घटनाएं। अरे किसी मछली को क्या पड़ी कि किसी बाबा जी का कोई खाद्य पदार्थ हो तो मछली मुख में ले, चश्मा पकड़ने की क्या मछली को जरूरत, और फिर 4 हाथ उछलकर गोद में चश्मा गिराने का क्या प्रयोजन। आप केवल भगवान के सहारे हो जाओ, क्षण क्षण में आपको भगवान अपनी कृपा का अनुभव कराओ। और युगों में भगवान ने अपनी कृपा की खिड़की खोली थी और कलयुग में भगवान ने अपनी कृपा के द्वार खोल दिए हैं, अपनी कृपा का भंडार खोल दिया है। इसलिए नाभाजी का महावाक्य है, और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान ने जीवों पर विशेष कृपा की है। आज भी अनेक भगवत प्राप्त संत इस धरती पर हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं, हम उन्हें जानते नहीं। इसी कलयुग में भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। कितनी बार? 52 बार। आप सोचिए, सतयुग में बता दो, 10-20 बार भी बता दो। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र के परम भक्त संत नामदेव जी महाराज को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। 50 और 6 56 बार। इसी कलिकाल में संत तुलसीदास जी महाराज ने अनेकों बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। कितने संतों को गिनाए। मीरा जी को तो अपने बचपन में ही, विवाह के पहले ही भगवत साक्षात्कार हो गया। मीरा जी ने तो सदैव भगवान के श्रीअंग में प्रवेश कर लिया। कितने भक्तों का स्मरण करें हम। भगवान कलयुग में सस्ते हो गए। पर बड़े दुख की बात है, भगवान इतने सस्ते हो गए फिर भी हम भगवान को भजते नहीं। और सुन लीजिए, पुराणों में लिखा है, सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर तप करने से जो पुण्य मिलता था, वह त्रेता में केवल 12 महीने का साधन करने से प्राप्त हो जाता। सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी साधकों को, वह फल द्वापर में, त्रेता में 12 महीना साधन करने से प्राप्त हो जाता। त्रेता में 12 महीने साधन करने से जिस फल की प्राप्ति होती, द्वापर में वह फल 12 दिन साधन करने से प्राप्त हो जाता। बोले कलयुग में, कहते कलौ तदहो रात्रम। व्यासी कहते हैं सतयुग के 12 वर्ष, त्रेता के 12 महीना और द्वापर के 12 दिन का फल कलयुग में 24 घंटे में प्राप्त हो जाता है। श्री सीताराम नाम साधना पद्धति एक ग्रंथ छपा है, उसमें 24 घंटे में भगवत साक्षात्कार का एक अनुष्ठान लिखा है। और जिस महानुभाव ने लिखा है, गीता प्रेस के अंक में भी वो अनुष्ठान आया है। जिस भक्त ने वह लिखा है, उसने अपनी अनुभूति लिखी है। अब कोई कहे कि हमको तो हमने किया, हमको नहीं हुआ, तो हो सकता है न हुआ हो किसी को, लेकिन उसमें जो बात लिखी है कि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूरी तत्परता से 24 घंटे नाम का उच्चारण करे, एक क्षण के लिए भी रुके नहीं
और आर्त भाव से भगवान को एकांत कक्ष में बैठकर पुकारना है। 24 घंटे में भगवत साक्षात्कार। प्रत्यक्ष कलौ तदहो रात्र। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के भक्तों का जब हम चरित्र सुनते हैं तब हमारे मन में एक भाव होता है कि वे तो पवित्र युगों के थे और उस समय भगवान बहुत सुलभ थे, भगवान का अवतार हुआ था तो भगवान की प्राप्ति हो गई, कोई कठिनाई नहीं। हम तो कलयुगी प्राणी हैं, हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जो प्रेरणा पौराणिक भक्तों के चरित्रों के श्रवण से नहीं मिलती है, वह प्रेरणा कलयुग के भक्तों के चरित्रों के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। साधकों के मन में एक धैर्य होता है, एक अवलंब होता है कि अवश्य ही भगवान की प्राप्ति इतने महानुभावों को इन इन परिस्थितियों में हुई है, तो भला मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अवश्य मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब इस विश्वास के साथ जीव साधन के पथ पर अग्रसर होता है भगवान की कृपा का अनुसंधान करते हुए, तो इसी जन्म में इसी शरीर से उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। शेठ जी, परम श्रद्धे शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, किस आयु में उन्होंने प्रथम भगवत साक्षात्कार हुआ, बताइए आप। चूरू में ही हुआ ना? किस आयु में हुआ? नहीं, 22 वर्ष की आयु थी उनकी, 22 वर्ष की आयु थी। पर वे निष्काम साधक थे, उन्होंने भगवान का दर्शन भी नहीं चाहा था, पर भगवान उनकी निष्कामता पर रीझकर उनके सामने प्रकट हो गए। भाई जी को दर्शन हुआ, मेरे अपने विश्वास के अनुसार स्वामी जी को भी भगवत साक्षात्कार हुआ। भले ही उन्होंने किसी के सामने प्रकाश न किया हो, पर भगवत प्राप्त संत का जो स्वरूप है, संत के जो लक्षण है, वे लक्षण स्वामी जी में थे। कितने संतों का, अयोध्या में परम पूज्य स्वामी श्री रामर्षण दास जी महाराज, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष। ब्रज में परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज वाले पंडित जी महाराज। वृंदावन में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। दास के पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनके जीवन की तो ऐसी घटनाएं कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वयं भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेना एक बात है, और किसी जीव पर कृपा करके तत्काल भगवत अनुभूति करा देना, ये असामान्य बात है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज और महाराज जी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। यह बात सन 90 या 91 की बात हो अनुमान से। पुजारी जी थोड़े स्थूल शरीर के थे, इसलिए वो 2 दिन में परिक्रमा करते थे। जब उनका मन होता था कि वो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, तो महाराज जी को कहते, महाराज जी हमको परिक्रमा करने की इच्छा। तो महाराज बोले चलो चलते हैं। तो एक दिन राधा कुंड वाली परिक्रमा और एक दिन पूछरी वाली परिक्रमा, तो 2 दिन में परिक्रमा कर लेते थे। तो महाराज जी का परिक्रमा का क्रम ये रहता था, जब भी महाराज जी पधारते थे कि पहले महाराज जी राधा कुंड की परिक्रमा करते थे और इसके बाद फिर पूछरी की दान घाटी से इधर परिक्रमा करते थे। तो राधा कुंड की महाराज जी की परिक्रमा हो गई थी, पूछरी की परिक्रमा कर रहे थे, और पूछरी के लौठा का दर्शन करके वहां से आगे जो गिरिराज जी की तरहेटी की ओर बढ़े, तो पुजारी जी थोड़े थक गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। थोड़ी गर्मी थी, उसी वृक्ष के नीचे एक लड़की जिसकी आयु लगभग 20-22 वर्ष की होगी अनुमान से,
और उसके माता पिता वहां बैठे थे। लड़की बहुत रो रही थी। और संतों का स्वभाव ऐसा होता है, संसारी लोगों में तो थोड़ा ये होता है कि परिचय हो तो पूछ लो, और परिचय न हो तो दुनिया रो रही है, किसी को किसी से क्या लेना देना, ऐसा भी होता संसार में। पर पुजारी जी बड़े करुण दयावान थे, तो पुजारी जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ए बिटिया क्यों रो रही है? तो उसके पिताजी ने कहा कि बाबा क्या बतावें, बहुत हम तो परेशान हैं लड़की को लेकर के। कई दिन हो गए न इसने अन्न ग्रहण किया है न जल ग्रहण किया है। ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत पढ़ने में तेज, ऐसे ही नाम जप में प्रवृत्त हो गई। और अब इसकी स्थिति यह है कि बस दिन रात रोती है कि कन्हैया का दर्शन करना है, कन्हैया का दर्शन करना है। अब ये बचेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसको ब्रिज में लेके आए हैं। हम लोग गुजरात से आए हैं। आप भी कुछ इसको समझा दीजिए। अब महाराज जी चुपचाप बैठे, महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे, पुजारी जी और उनका संवाद चल रहा। तो पुजारी जी ने भी समझाया बच्ची को, देखो बिटिया हठ नहीं करते हैं, देखो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हो रहे हैं, भजन तो घर में भी हो सकता है। उसने कहा कि मैं एक बात नहीं सुनना चाहती, मैं अब कृष्ण के बिना जीना नहीं चाहती, बस इतनी सी बात। मैं क्या करूं, मैं न खा सकती न पी सकती, मैं जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। उसके पिता ने कहा कि कई महात्माओं के पास ले गए महाराज, किसी ने कोई समाधान नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। तो पुजारी जी ने ऐसे ही कहा, भाई देखो अभी तो महात्माओं के पास गए नहीं हो। महाराज जी को धीरे से इशारा, महाराज जी दूर बैठे थे, इशारा करके कहा कि ये जो महापुरुष हैं, ये चाहे तो तुम्हारी बेटी को भगवान की अनुभूति हो सकती है। तो बेटी ने महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी को तो आपने देखा होगा, बड़ी सामान्य रहनी, बड़ी अति सामान्य वेशभूषा, देखकर कोई समझ ही नहीं सकता था कि संत हैं। उस लड़की ने महाराज जी की ओर देखा तो पता नहीं क्या उसको भीतर से अनुभव हुआ, बोले हाँ ये मुझे कन्हैया से मिला सकते हैं, और दौड़ के आई और महाराज के चरण में लिपट गई। अब महाराज जी अपने पैर छुड़ावे, अरे अरे बेटी क्या कर रही हो, अरे क्या कर रही हो। वो जोर जोर से रोने लगे, चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब महाराज जी बहुत संकोची थे। अरे बोले भाई हमको ही नहीं हुआ, हम किसको क्या करा सकते हैं, सब झूठ मूठ बात है। कहने में तो प्राण विसर्जन कर दो, मुझे दर्शन कराओ। पता नहीं क्या हुआ, एक क्षण में महाराज जी के भीतर करुणा का उदय हुआ, और ऐसे उसके थोड़ा चोटी केस पकड़ के महाराज जी ने ऐसे खड़ा किया उसको। कहा इधर क्या, इधर देख, गिरिराज जी के ऊपर देख, श्री कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, देखो देखो कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, ऐसे कहा। तो जैसे ही उसने उधर देखा तो हजारों गायों के मध्य गिरिराज पर्वत पर साक्षात कृष्ण बलराम गैया चराते हुए उसको दिखाई पड़े। और वह दौड़ी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। गिरिराज जी की ओर दौड़ी, और महाराज जी ने पुजारी जी का हाथ पकड़ा। महाराज जी तेजी से वहां से चले। जिस दिन की यह घटना है, उसी दिन शाम को जब पुजारी जी वृंदावन आए, मैं उनके चरण दबा रहा था तो उन्होंने रोते हुए एक घटना बताई। आज एक तीव्र प्यास वाली बालिका को पूज्य महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम का गिरिराज जी की तरेटी में साक्षात दर्शन कराया। बहुत नारद जी ने कहा, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता। ये जगा लो। इसको जगाने के लिए पहले आहार शुद्ध करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, गीता भागवत रामायण सदग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, और परम निष्काम
जो संत हैं उन संतों का आश्रय लेना पड़ेगा, सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो धीरे 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 वह गति हो जाएगी और अनुभूति हो जाएगी। इसमें कोई संकट की बात नहीं, कठिन नहीं, कोई बिल्कुल कठिन नहीं। श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। इस चरित्र में भगवान की बड़ी बड़ी विलक्षण लीलाएं हैं। प्रायः लोग कबीरदास जी के संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। हाँ, इतनी जानकारी जरूर रखते, वे निर्गुणिया संत थे। उन्होंने पाखंड के ऊपर बहुत प्रहार किया, यों किया त्यों किया, यही सब बोलते हैं। निर्गुण धारा के संत थे। और कबीर पंथ जो वर्तमान में है उसमें भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। लेकिन श्री नाभा गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पूर्व भक्तमाल ग्रंथ में जो उसी संप्रदाय के, उसी परंपरा के महानुभाव, उन्होंने जो कबीरदास जी का चरित्र लिखा है और प्रियादास जी ने जो टीका की है, अद्भुत चरित्र। इस चरित्र को सुनने से कबीरदास जी के संबंध की अनेक भ्रांतियों का निराकरण होता है। देखिए, संतों का उपदेश किस लिए होता है? राष्ट्र को, समाज को जिस काल में जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होती है, संत के शरीर के माध्यम से उस प्रकार का उपदेश भगवान करवा लेते हैं। संत नहीं करता, अपितु संत की जिह्वा पर, संत के हृदय में विराजमान होकर भगवान ही राष्ट्र और समाज के लिए उस काल में जो उपयोगी है उसको भगवान प्रकट करा देते। इसलिए जिस समय संत कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ उस समय उनकी वाणी से उस प्रकार के उपदेशों की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने उसको किया। हम पहले ही स्मरण कर चुके हैं कि सामाजिक समरसता का जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने जो अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश दिया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र खोजने में कठिनाई से मिलेगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उनके शिष्यों में सब प्रकार के थे, ब्राह्मण शिष्य भी थे, त्रिदंडी सन्यासी शिष्य भी थे और इस प्रकार के शिष्य भी थे। जैसे संत रविदास जी चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ था, वो उनके शिष्य थे। धन्ना जी कृषक थे, जाट थे। सेन जी नाई कुल में उनका, नापित कुल में उनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी तो अयोनिज थे, पर उनका जुलाहे के परिवार में, नीमा नीरू नाम के जुलाहे के परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। पीपाजी क्षत्रिय थे। उस काल में ऐसी परंपरा नहीं थी कि स्त्रियों को भी पुरुष के समान उपदेश किया जाए, पर श्री रामानंदाचार्य जी ने सुरसुरी जी को भी उपदेश किया है और संत पीपाजी की गृहिणी सीता सहचरी जी को भी उन्होंने मंत्रोपदेश किया है और पद्मावती भी उनकी शिष्या हुई। 3 नारियों को भी सर्वोच्च संत की कक्षा में प्रतिष्ठित किया उन्होंने। केवल कहा नहीं, सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। इस बात को केवल वाणी से नहीं कहा, अपने चरित्र के माध्यम से उसे प्रकट करके दिखाया। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, स्वयं रघुनाथ जी ही रामानंदाचार्य के रूप से आए और 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में आए। ये चर्चा हम पहले एक दिन कर चुके हैं। उसमें भक्त प्रहलाद जो 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, वो संत कबीरदास जी के रूप से आए।
प्रहलाद जी की भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि वो किसी माता के गर्भ में द्वारा नहीं जा सकते थे। प्रहलाद जी के संबंध में भगवान ने कहा, नृसिंह भगवान ने, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। हे प्रहलाद जी, जो तुम्हारा और हमारा दोनों का स्मरण करेगा वह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कर्म बंधन ही नहीं रहा नृसिंह भगवान और प्रहलाद जी के स्मरण करने वाले का, तो वह गर्भ में भला कैसे जाएगा। तो जिनके स्मरण की इतनी महिमा है, जिनके स्मरण से जीव गर्भवास से मुक्त हो जाता है, वो स्वयं गर्भ में भला क्यों जाएंगे। पर सृष्टि के जीवों पर कृपा करने के लिए प्रहलाद जी भी अवतार लें, इसकी आवश्यकता थी। लेकिन कोई नारी उस प्रकार की शक्ति से युक्त नहीं थी जो भक्त प्रहलाद को अपने गर्भ में धारण करती। तब आप पहले सुन चुके हैं कि जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान काशी में विराजते थे और एक ब्राह्मण देवता काशी के विद्वान ब्राह्मण पधारते थे। स्वामी जी के शिष्य ही थे वे उनकी भगवत सेवा के लिए तुलसी पुष्प सहस्रार्चन के लिए नित्य लेकर आते थे। आकर कुछ पार्षद आदि भी अमनिया करते थे, कुछ सेवा करते थे और फिर चले जाते थे। पंडित जी कुछ रुग्ण हुए, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी आज तुलसी पुष्प लेकर के जाओ। और उसी समय चर्चा चल रही थी कि कैसे अवतरित होंगे कबीर जी। तो भगवती महालक्ष्मी भी आचार्य चरण के सन्मुख प्रकट होकर यही चर्चा कर रही थी। लक्ष्मी जी, आज तो गुरुवार है, इसको इधर तो बंगाल में तो लक्खी वार कहते हैं, लक्ष्मी जी का वार कहते हैं। आसाम बंगाल इधर में गुरुवार की बड़ी मान्यता, उसको लक्ष्मी जी का वार कहते हैं। और हमारे ब्रज में पौष महीने में जो जितने गुरुवार आते हैं, चाहे 4 आवें चाहे 5 आवें, उनको बेलवन में लक्ष्मी जी का मेला होता है। आज कम से कम बेलवन में 1 लाख से ऊपर लोग दर्शन करेंगे भगवती लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं आज भी ब्रज में। तो लक्ष्मी जी प्रकट होकर संवाद कर रही थी कि प्रहलाद जी कैसे प्रकट होंगे। तो आचार्य चरण का आप ही बताओ। बोले तुलसी पुष्प से ही प्रकट हो जाएंगे, किसी माता के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। तब तक ब्राह्मण की कन्या आ गई, उसने भगवान को अमनिया तुलसी पुष्प आदि अर्पित किए। और आचार्य चरण ने एक दिन पूर्व की जो भगवान की प्रसादी निर्माल्य, वो निर्माल्य उस कन्या के आंचल में, कन्या ने आंचल पर पसारा और स्वामी जी ने आंचल में उसे दे दिया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी जी के मुख से निकला पुत्रवती भव। कन्या वहां से चली, आगे चली तो उसको लगा कि कुछ भार बढ़ गया है। तो उसने अपने आंचल को देखा तो तुलसी पुष्प के स्थान पर वहां एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक दिखाई पड़ा, नवजात बालक। उसको देख करके वह एकदम हक्की बक्की सी रह गई। छोटी सी कन्या, उसके मन में आया कि मैं यह बात कहूं भी किसी से तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। मैं अपने पिता को भी बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी, माँ को बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी। वो इतनी घबरा गई कि उसने लहर तारा तालाब के निकट कमल पुष्पों के मध्य ही उस बालक को, नवजात बालक को विराजमान कर दिया। और वो भगवान के सहारे बालक को छोड़कर सीधे अपने पिता के पास, से कुछ बताया भी नहीं उसने डर के मारे। और उसी समय नीमा नीरू नाम के मुस्लिम दंपति जुलाहा का काम करते थे, वे संतानहीन थे। उनको उस समय ये नवजात बालक दिखाई पड़ा। पहले उन्होंने पता किया कि भाई किसका बच्चा है। जब पता नहीं चला तो यही उनको लगा कि अल्लाह ने हमको दिया है, ईश्वर ने हमको प्रदान किया है, ऐसा उनको लगा। और उन्होंने उस बालक को वे घर ले गए। लेकिन बालक कुछ खाता पीता नहीं। तो प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ में वर्णन है
कि श्री रामानंदाचार्य भगवान, वो तो जानते ही थे कि कौन प्रकट हुए हैं, तो श्री रामानंदाचार्य भगवान के कान में जब बात आई कि एक जुलाहे परिवार में ऐसा विचित्र दिव्य बालक आया है जो खाता पीता नहीं है, लेकिन बिना खाए पिए भी वह कई दिन से जीवित है, लेकिन बड़ी चिंता हो रही है कि ये बालक कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे इसके प्राण बचेंगे इस नवजात बालक के। तो सुधा मुचि नाम की एक जड़ी, एक औषधि श्री रामानंदाचार्य जी ने अनंतानंदाचार्य जी के द्वारा भेजी और उसको गंगा जल में मिश्रित करा के कुछ बिंदु उनके मुख में डाले गए और उससे कहा कि अब तुम बिना खाए पिए भी जीवित रह सकोगे, लेकिन लोक मर्यादा की रक्षा करनी है। कान में धीरे से कह दिया, इसलिए हम तुम्हारे पिता को समझा देंगे, पालक को, और व्यवस्था हो जाएगी, कुछ ग्रहण करना। अनंतानंदाचार्य जी ने समझाया, बोले भाई तुम लोग दूर हट जाओ, थोड़ा हम कुछ मंत्रोच्चार करेंगे बालक को ठीक करने के लिए। वो लोग दूर हट गए। आपने समझा दिया कि भक्ति का काम करना है, ऐसे खाए पिए बिना काम चलेगा नहीं, खाना पीना पड़ेगा। इन लोगों के बीच में रहकर इनको उपदेश देना पड़ेगा। आप समाज में रहकर समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज से अलग होकर कर सकते क्या? प्रसंगवश एक बात हम कह रहे हैं आपसे। जोधपुर के कथा व्यास गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी बाल व्यास जी हैं, आप सब जानते हैं उनको। बहुत अच्छे वक्ता हैं और संतों के बड़े लाडले हैं, बड़े स्नेही हैं। नानी बाई का मायरा तो उनका बहुत प्रसिद्ध है। अभी उनका उत्सव चल रहा है पंढरपुर में, रस महोत्सव। उनकी एक विशेषता हमने देखी कि प्रायः मारवाड़ी समाज में ही और मारवाड़ियों में भी ज्यादा माहेश्वरियों में वो घूमते हैं। और हमने देखा कि नए नए लड़के उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। 18-20 वर्ष तक के बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं। वो धोती पहनने लग जाएंगे, उनके जैसे तिलक लगाने लग जाएंगे, कंठी बांधने लग जाएंगे। हमारे पास नई पीढ़ी के लोग कम आते हैं, हमारे पास बड़े बूढ़े लोग ज्यादा आते हैं शुरू से ही, पर उनके पास बड़े बूढ़े कम आते हैं, नई पीढ़ी के ज्यादा आते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो बड़े छोटे का व्यवहार नहीं रखते हैं, वो उन समवयस्क बालकों के साथ मित्रता के जैसा व्यवहार कर लेते हैं। जैसे एक मित्र का व्यवहार मित्र के साथ होता है ना, दोस्ती जैसा व्यवहार कर लेते हैं। उनके साथ ही विश्राम कर जाएंगे, उनको साथ रखेंगे और वो उनके प्रेम से इतने प्रभावित होते हैं कि उनमें परिवर्तन हो जाता। कितने बच्चों का जीवन बिल्कुल बदल गया। इसका मतलब है कि बालकों में रहकर बालकों का सुधार किया जा सकता है। आप जिस समाज में सुधार करना चाहते हैं उसमें आप मिलिए, मिलकर के और उनके हृदय तक पहुंचिए, उनके हृदय की बात सुनिए, फिर उनको समझाइए। क्यों नहीं समझेंगे? मनुष्य हैं, समझेंगे क्यों नहीं? तो इस कारण से सख्य भाव स्थापित करके और वे उन बालकों में संस्कारों को पुष्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो समाज के प्रत्येक वर्ग में उत्तम संस्कार प्राप्त हों, यही इन संतों के अवतरण का प्रयोजन है। और समाज एक प्रेम के सूत्र में बंधे। तो ये तो कबीरदास जी को समझाया कि तुमको खाना पीना पड़ेगा, और उनके माता पिता को समझाया कि मैंने जड़ी दे दी है, अब वो दूसरी चीज तो नहीं खाएगा पिएगा,
लेकिन तुम अपने घर में गाय रख लो। उस समय वेद लक्षणा भारतीय देसी इतना लंबा चौड़ा विशेषण लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस काल में जर्सी दोगली की सृष्टि थी ही नहीं, देसी गाय ही गाय थी। और तो श्री अनंतानंद जी ने कहा कि बालक और कुछ तो नहीं लेगा, लेकिन इसके लिए गैया रख लो, गो सेवा करो, और ये गाय का दूध पी करके ये रह जाएगा बालक। तो श्री कबीरदास जी बड़ी आयु तक गोदुग्ध ही पीते रहे। तो यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि आहार में सबसे सात्विक और सबसे पूर्ण आहार भारतीय देसी गाय का दूध संपूर्ण आहार है। इस आहार का प्रभाव भी पड़ता ही है। अब नाभा जी के शब्दों में कबीरदास जी का चरित्र। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भांति। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भांति। आरूढ़ दशा वै जगत पर मुख देखी नाहिन भनिया। आरूढ़ दशा वै जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम कट दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम कट दर्शनी। श्री कबीरदास जी की वाणियों में यत्र तत्र वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, षड दर्शन आदि पर आक्षेप जैसा सुनने में आता है। यहाँ उन्होंने वर्ण धर्म पर भी कुछ चोट की है, आश्रम धर्म पर भी चोट की है, अथवा षड दर्शन पर भी कहीं न कहीं उन्होंने चोट की है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात नाभा जी कह रहे हैं कि वस्तुतः संत कबीरदास जी वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी नहीं है। वे पूर्ण वैदिक सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रबल समर्थक हैं। किंतु यदि वह वर्ण व्यवस्था और वह आश्रम व्यवस्था अपने मूल लक्ष्य को लेकर कहीं दिशा शून्य हो गई है, भटक गई है, और उसमें कुछ दोष आ गए हैं, उसमें कोई कुरीति आ गई है, उसमें कोई कुप्रथा आ गई है, तो समाज सुधार करना ये संत का कार्य है। तो उन्होंने उस पर आक्षेप किया। अब ध्यान दें, वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रयोजन क्या है?
वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रयोजन है शरीर संसार से वैराग्य हो जाए, भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो जाए, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा परम कल्याण हो जाए। यही वर्ण धर्म, यही आश्रम धर्म के आचरण का फल है। और ये फल तो मिले नहीं और हम दिशा भटक जाएं तो इसी बात को कहा। श्री कबीर जी ने कहने में किसी को भी संकोच नहीं किया। खरी बात जो कहनी थी वो डंके की चोट उन्होंने कही। भले ही वर्ण धर्म की बड़ी महिमा है, आश्रम धर्म की बड़ी महिमा है, किंतु यदि वह वर्ण धर्म आश्रम धर्म भक्ति से विमुख है, भक्ति से शून्य है, तो उस धर्म को, उस वर्ण धर्म, उस आश्रम धर्म को संत कबीर दास जी ने अधर्म के जैसा माना। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भक्ति से विमुख धर्म को अधर्म कहा। योग यज्ञ व्रत दान, योग की बड़ी महिमा है, यज्ञ की बड़ी महिमा है, व्रत की बड़ी महिमा है, दान की बड़ी महिमा है, पर यदि वह भजन से शून्य है तो योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। यदि भगवत भजन का पुट इनमें नहीं है तो वह तुच्छ है। तुच्छ का अर्थ है त्याज्य है। अब एक प्रश्न उठता है कि भक्ति से शून्य वर्ण धर्म आश्रम धर्म, उसे अधर्म कैसे कह दिया संत कबीरदास जी ने? ये बड़ी गंभीर बात है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया। बहुत ध्यान से सुने, यदि वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाला भगवत भक्त है, बहुत ध्यान से सुनो, सो मत, जगा दो शास्त्री जी को। वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाला व्यक्ति मूल में भगवत अनुरागी है, भगवत भक्त है, तब तो उसी वर्णाश्रम धर्म का पालन करके वो भगवत प्राप्ति करेगा। संस्कृति के चक्र से छूट करके वहां पहुंचेगा कहां? बोले न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। उस भगवान के नित्य धाम में पहुंचेगा। और यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है पर विशुद्ध भगवत भक्ति उसके भीतर नहीं है, शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान के चरणों में उसको प्रेम नहीं हुआ, तो वह वर्णाश्रम धर्म केवल इतना फल देगा कि लोक में आपको भोग मिल जाएंगे और मरने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा। कितने दिन तक के लिए मिलेगा स्वर्ग? गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे यहाँ बड़े बड़े होटल खुले हैं ना भारत में, दुनिया में, हमको तो जाने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन सुनते हैं कि बहुत महंगे महंगे होटल हैं। कब तक रह सकते हो उस होटल में? जब तक आपकी पॉकेट में पैसा है, और पैसा नहीं रहे फिर आप वहां रह के दिखाओ। पैसा पहले ही कुछ जमा करवा लिया जाता है, एडवांस, अग्रिम राशि पहले उनको जमा हो जाती है, थोड़ा मोड़ा बचता है। और समय जो उन्होंने दिया है ना,
उसके पूरे होने के बाद उनका कोई सौहार्द नहीं है। फिर जितनी देर आप करोगे उतना पैसा बढ़ता चला जाएगा, निकाल बाहर करेंगे सो अलग। लगभग ऐसी ही व्यवस्था का नाम स्वर्ग है। जब तक आपकी पुण्य की पूंजी आपके पास है उनको भोगते रहो, जैसी वे खर्च हो गए पुण्य तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, और जब पुण्य क्षीण हो गए तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, वर्ण धर्म आश्रम धर्म के पालन का फल हुआ स्वर्ग की प्राप्ति, और वर्णाश्रम धर्म से शून्य होकर उसने पाप कर्म किए, अधर्म किया, तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? उसका परिणाम मिलेगा उसे नरक की प्राप्ति होगी। पुण्य भोग कर स्वर्ग में फिर धरती पर पैदा होना पड़ेगा, और पापों का भोग नरकों में करने के बाद फिर धरती पर पैदा होना पड़ेगा। तो जिस जंक्शन से, जिस प्लेटफार्म से पुण्यात्मा गया था उसी प्लेटफार्म से पापात्मा गया, और लौट के पुण्य भोग करने वाला भी लौट के वहीं आ गया, और पाप भोग करने वाला भी लौट के वहीं आ गया। तो अधर्म का फल नरक है, और फिर अधर्म, फिर पाप नरक भोगने के बाद फिर पुनर्जन्म है। तो जब पाप कर्म करने वाले को भी पुनर्जन्म हुआ और पुण्य कर्म करने वाले का भी पुनर्जन्म हुआ, तो वो धर्म आपका अधर्म के जैसा ही है, क्योंकि अधर्मी पुरुष भी नरक भोग करके फिर धरती पर मनुष्य रूप में आकर के पैदा हुआ। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक लिख दो, एक, और उसके पीछे एक शून्य लिख दो, तो कितने हो गए? 10, और एक और शून्य लिख दो तो कितना हो गए? 100, और एक और शून्य लिख दो तो कितने हो गए? 1000, एक और शून्य लिख दो तो कितने हो गए? 10,000, एक और शून्य लिख दो तो कितने हो गए? 1,00,000। शून्य बढ़ाते चले जाइए, संख्या बढ़ती चली जाएगी, और 1,00,000 शून्य लिख दो पीछे, 1,00,000 शून्य, और एक हटा दो, क्या बचा? ये दान, पुण्य, यज्ञ, तपस्या, व्रत, जप, ये सब जीरो हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की शरणागति, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, ये इकाई है, ये इकाई आपके जीवन में है, तो ये सब जीरो ठीक हैं। और केवल जीरो ही जीरो हैं तो सब कुछ जीरो ही है। भगवान की इकाई जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यही बात संत कबीरदास जी ने कही। इसलिए ना उन्होंने वर्ण धर्म पर, ना आश्रम धर्म पर कुठाराघात किया, उन्होंने उस बात पर कुठाराघात किया कि इनका फल तो था भगवान के निकट पहुंचना, जीव का मोक्ष होना, परम कल्याण होना, और आप भटक कर रह गए केवल भोगों में। तब आपने फिर उनकी निंदा की। क्या कहा आपने? कहते हैं कि उस कोरे ज्ञान का संत कबीरदास जी ने बहिष्कार किया जिसमें आचरण की गंध नहीं है। इसी प्रकार से योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि साधन, उनमें यदि भगवान का प्रेम नहीं है तो उसको भी उन्होंने नकार दिया, व्यर्थ कह दिया। बोले आप ये विरोध कर रहे हैं, ये आपकी अपनी मनमानी बात है? बोले नहीं, मनमानी बात नहीं है।
संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जी की वाणी, कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साखी, नारद कहें व्यास यों बाखें, सुखदेव पूछो जाई। कबीर जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं, बोले हम जो कुछ कह रहे हैं इसको भगवान व्यास पुराणों में प्रमाणित कर रहे हैं, सुखदेव जी इसकी साक्षी भर रहे हैं। इसलिए हमारी बात धर्म शास्त्र के विरुद्ध न समझो, हमारी बात इतिहास पुराण वैदिक धर्म के सर्वथा अनुकूल बात है। आपकी जो रचनाएं हैं उनके 3 भाग कहे गए। एक तो रमैनी, कबीरदास जी के बीजक का एक भाग, इसमें दोहे और चौपाई हैं। शबदी ये बीजक का एक भाग, और साखी माने साक्षी ज्ञान संबंधी कविता। तो रमैनी, शबदी और साखी ये 3 प्रकार की रचनाएं संत कबीरदास जी की हैं, जिनमें अपार ज्ञान भक्ति वैराग्य का भंडार भरा पड़ा है। आप लोग कहेंगे कि ये बात केवल कबीरदास जी बोल रहे हैं कि भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। केवल कबीरदास जी नहीं कह रहे हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी को तो परम परम वर्णाश्रम की मर्यादा को मानने वाला संत मानते हैं कि नहीं? पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि सभी संतों की वाणियां पूरी पूरी हमारे गले के नीचे नहीं उतरती, केवल श्री तुलसीदास जी की वाणी ऐसी है जो हमको पूरी उतर जाती है भीतर। क्यों? बोले इसमें शास्त्र के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया। बहुत आदर देते थे तुलसी साहित्य को करपात्री जी का। वे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कबीरदास जी की ही बात का समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सो सुख करम धर्म जरी जाऊ, सो सुख करम धर्म जरी जाऊ, जहाँ नाराम पद पंकज भाऊ, जहाँ नाराम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जोग कुजोग भरत जी का ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधान, जहाँ नहीं राम प्रेम परधान। और विनय पत्रिका में तो कितने स्थलों में गोस्वामी जी ने कहा, ज्ञान विराग जोग जप तप मख, जग मुद मदन मग नहीं थोरे, राम प्रेम बिनु नेम जाय जैसे मृग जल जलधि हिलोरे। विनय पत्रिका। दास ने भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से 15 महीनों में
विनय पत्रिका का आद्योपांत प्रवचन किया। हमारा कोरोना काल तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि हमने तो इसे भगवान की करुणा माना और बहुत लाभ हुआ। और वह एक भगवत अनुग्रह से, गुरुजनों की कृपा से एक ऐसा प्रवचन है, हम ये नहीं करें कि उसको आप सुनिए, लेकिन अनेक लोगों की अनुभूति बता रहे हैं कि वह एक ऐसा प्रवचन है कि यदि कोई व्यक्ति आद्योपांत, अब तो इस समय YouTube पर पूरा उपलब्ध है, क्रमशः यदि उसको सुने तो सब कुछ उसको समाधान प्राप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत का कोई भी प्रश्न उसके भीतर अनुत्तरित नहीं रह जाएगा, पूरा समाधान उसके जीवन को प्राप्त हो जाएगा। इतना सुंदर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तो विनय पत्रिका है, क्या कहें, अद्भुत है।